क्या ये संभव है कि कोई युवक किसी युवती की हत्या कर दे, उसकी डेड बॉडी कार की पिछली सीट पर रखे और कई शहरों को पार करते हुए 250 किलोमीटर दूर तक गाड़ी चली जाए, रास्ते में कोई चेकिंग ना हो, किसी को कोई शंका ना हो, मामला कोई संदिग्ध ना लगे? जी हाँ, ऐसा हुआ है कानपुर में। दरअसल कानपुर में एक हेड कांस्टेबल है, उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने एक कार में रखी। उसने अपने दोस्त की इसके लिए मदद ली और 230 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कानपुर से लेकर के एटा के बीच तक। किसी ने कोई चेकिंग नहीं की, किसी को कोई शंका नहीं हुई। आखिर हेड कांस्टेबल ने उस युवती की हत्या क्यों की, ये युवती कौन है, उसकी डेड बॉडी कहां बरामद हुई और इसने इतना खौफनाक कांड को अंजाम क्यों दिया? दरअसल ये मामला 15 मई 2024 का है। एटा के पास एक गांव पड़ता है, उसमें कुएं में एक युवती की डेड बॉडी छत विक्षत हालत में ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की। डेड बॉडी बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये निकला कि ये युवती की हत्या गला दबा करके की गई है और हत्या करने के बाद उसके सिर को बहुत बुरी तरह से कुचला गया है और फिर उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कुएं में इसने फेंक दिया है। तो दरअसल ये हेड कांस्टेबल है मनोज कुमार। ये कानपुर में हत्या करने के बाद, अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद मजे से नौकरी करता रहा। ये हत्या इसने लगभग 1 महीने पहले की थी। लगभग 15 अप्रैल को इसने इस वारदात को अंजाम किया और आखिरकार 15 मई 2024 को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कानपुर में एक नर्स है जिसका नाम है शालिनी तिवारी। शालिनी तिवारी के संपर्क था पुलिस हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से। दरअसल एक एक्सीडेंट हुआ था कानपुर में, तो एक्सीडेंट में जो व्यक्ति घायल हुआ था उसको लेकर के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात होती है नर्स शालिनी तिवारी से। पहली ही मुलाकात में इनकी नजरें आपस में मिल गई और शालिनी तिवारी विनोद कुमार पर, हेड कांस्टेबल है पुलिस डिपार्टमेंट में, यूपी पुलिस में, उस पर फिदा हो जाती है। और विनोद कुमार तो पहले से ही रसिक मिजाज टाइप का इंसान है। ये कई महिलाओं से संबंध पहले भी रख चुका है। इसकी शादी हो चुकी है, घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ इसके मोह मारने की आदत नहीं छूट रही है। क्योंकि पुलिस में हेड कांस्टेबल है तो ये छोटी मोटी बातें उसकी दब भी जाती थी। तो हॉस्पिटल की नर्स शालिनी तिवारी से विनोद कुमार के से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते बातचीत वीडियो कॉलिंग पे आ जाती है। वीडियो कॉलिंग के दौरान दोनों इश्क मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। एक दिन हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने शालिनी तिवारी को एक होटल में बुलाया और उससे जबरन संबंध बनाए। हालांकि शालिनी तिवारी भी उसको चाहती थी और उसने भी ज्यादा संबंध बनाने का ज्यादा विरोध नहीं किया। दोनों के बीच जब संबंध स्थापित हो गए तो विनोद कुमार ने झांसा दे करके उसके अश्लील वीडियो और कुछ फोटो भी ले लिए। शालिनी तिवारी तो उसके साथ घर बसाने का सोच रही थी कि मैं इसके साथ शादी कर लूंगी, बढ़िया जीवन व्यतीत होगा। उसको एक कतई एहसास नहीं था कि ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। और विनोद कुमार शालिनी तिवारी के साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। 1 साल लगातार ये लोग मिलते रहे, लेकिन शालिनी तिवारी शादी को लेकर अब सीरियस होने लगी थी। उसने विनोद कुमार से कहा कि अब शादी कर लो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मुझे भी अपने आगे का जीवन देखना है। इधर हेड कांस्टेबल विनोद कुमार उसको लगातार झांसा दे रहा था कि क्या प्रेम करने के लिए शादी करना जरूरी है, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम भी हमें बहुत चाहती हो,
शादी नहीं करेंगे, तुम भी नौकरी करती हो, हम भी नौकरी करते हैं, प्रेम होना चाहिए। शालिनी को लगातार झांसा देता रहा और फिर भी शारीरिक संबंध उससे बनाता रहा। शालिनी भी इस चक्कर में उसके शारीरिक संबंध बनाती रही कि एक ना एक दिन ये हमारी बात में आ जाएगा और शादी कर लेगा। एक दिन शालिनी ने इसको कहा कि अब तुम हमसे शादी कर लो, यदि शादी नहीं करते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में अब कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, बहुत हो गया, बहुत, अब शादी करना पड़ेगी। जब ये शालिनी तिवारी की ये बात धमकी विनोद कुमार, जो कि प्रधान आरक्षक है यूपी पुलिस में, उसने सुनी तो वो डर गया। विनोद कुमार ने कहा कि देखो ऐसा है कि फालतू कदम मत उठाना वरना बहुत पछताओगी, और शादी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन शालिनी शादी के लिए अड़ी हुई थी। जब ये नहीं मानती शालिनी तो विनोद कुमार बहुत खौफनाक प्लान बनाता है इसको मारने के लिए। इसने अपने साथ एक और युवक को लिया और एक दिन उसको मिलने के लिए बुलाया शालिनी को। एक घटना है 8 फरवरी 2024 की। 8 फरवरी 2024 को उसने शालिनी को मिलने के लिए बुलाया। ये कार से पहुंचा, एक सुनसान जगह पे बुलाया था। जैसे ही शालिनी इससे मिलने के लिए पहुंची तो इसने उसको पकड़ करके कार के अंदर बैठा लिया। कार के अंदर बैठाने के बाद जो इसका साथी था वो कार ड्राइव कर रहा था, और इसने जैसी ही कार आगे जाती है, सुनसान इलाका पड़ता है, तो विनोद कुमार ने उसका गला दबाया शालिनी का, और इस हद तक गला दबाया कि वो उसकी कार में ही डेथ हो जाती है। कार में डेथ होने के बाद ये ड्राइवर से बोलता है कि तुम आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, और ये आगे चल करके आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और पीछे शालिनी तिवारी के ऊपर एक चादर फैला देता है। और चूंकि ये पुलिस ड्रेस में रहता है, हेड कांस्टेबल की वर्दी पहने रहता है, तो रास्ते में यदि कोई नाका पड़ता भी है पुलिस का, तो जैसे ही वो देखता है कि ये पुलिस स्टाफ का ही व्यक्ति है तो जाने देते हैं। इस प्रकार ये कानपुर से निकले हुए एटा पहुंचे। एटा पहुंचने के बाद, कानपुर से एटा 230 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में कभी किसी ने कार की तलाशी नहीं ली थी, क्योंकि ये यूपी पुलिस की वर्दी पहने हुए था, हेड कांस्टेबल की वर्दी पहने हुए था, तो किसी ने अगर सोचा भी होगा तो इसको जाने दिया। ये एटा के पास पहुंचते हैं, गांव के पास, क्योंकि उसी गांव का ही रहने वाला था। उसको उसके बारे में, पूरे आसपास के जंगल के बारे में विनोद कुमार को पूरी जानकारी थी। इसको ये भी पता था कि इसी जंगल में एक कुआं पड़ता है, बावड़ी पड़ती है बहुत सुनसान इलाके में। उसने अपने दोस्त से, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसको कहा कि इस तरफ गाड़ी मोड़ो जंगल की ओर, और वो उस बावड़ी में ले जाता है। और वहां पे कार से निकालने के बाद शालिनी के शव को पत्थर से कुचलता है सिर को, जिससे उसकी शिनाख्त ना हो पाए यदि डेड बॉडी बरामद होती है तो। और ऐसा करने के बाद उसने डेड बॉडी बावड़ी में फेंक दी, और वहां से ये दोनों लोग बड़े आराम से चले आए। और ये हेड कांस्टेबल विनोद कुमार अगले दिन सुबह कानपुर पहुंच जाता है, अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। ये लगातार ड्यूटी करता रहता है। 3 महीने ड्यूटी करने के बाद इस मामले का खुलासा होता है। जब युवती की डेड बॉडी बरामद होती है, उसकी शिनाख्त होती है, तो पता चलता है कि ये नर्स है, कानपुर के अस्पताल में स्टाफ नर्स है। और फिर ये देखा जाता है कि इस नर्स की आखिरी लोकेशन क्या थी। तो उसने, जो हेड कांस्टेबल विनोद कुमार था, उसने उस महिला का मोबाइल भी छीन लिया था, और मोबाइल छीनने के बाद इसने मोबाइल अपने दोस्त को दे दिया था, और दोस्त से कहा था कि तुम अयोध्या साइड चले जाओ, कहीं फैजाबाद चले जाओ। ये ऐसा किया उसने क्योंकि यदि ये परिवार वाले यदि ये समझते हैं कि उसकी कुछ उसका अनर्थ हो गया है, कुछ हादसा हो गया है, तो जब उसका मोबाइल नंबर चालू मिलेगा तो ये लगेगा कि नहीं वो जिंदा है। तो इसने झांसा देने के लिए अपने दोस्त को कहा कि तुम मोबाइल फैजाबाद चले जाओ, तुम, चूंकि वो फैजाबाद के पास का रहने वाला था। शालिनी का मोबाइल लगातार चालू रहा। जब मोबाइल लगातार चालू रहा तो जो शालिनी के परिजन थे लगातार उसको कॉल करते थे, जो कॉल नहीं उठाती थी वो।
अब परिजनों को ये संदेह हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। ये भी कहा कि उसका मोबाइल तो चालू है लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही है और कोई अनहोनी की शंका हमको लग रही है। जब डेड बॉडी बरामद हो जाती है, उसकी शिनाख्त हो जाती है कि ये शालिनी ही है जो स्टाफ नर्स है कानपुर में, तो उस मोबाइल को जब्त किया जाता है। उस युवक से पूछताछ की जाती है तो वो मामले को घुमा देता है। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाला उस नंबर का पूरा, तो पता चला कि शालिनी की सबसे ज्यादा बात यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार से होती है। वीडियो कॉलिंग भी लगातार होती है। युवक से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने ये मामले को उगल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और इसमें हत्या में मेरा हाथ नहीं है। हालांकि कार में ड्राइव कर रहा था, मारा लेकिन हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने ही है। विनोद कुमार ने उसको निर्मम तरीके से मारा। अब क्यों मारा, कैसे मारा, ये हमको पता नहीं है। पुलिस ने कानपुर से हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पूरे मामले को उजागर कर दिया। उसने बताया कि शालिनी को वो बहुत चाहता था और शालिनी भी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन शादी के लिए बहुत जिद करती थी और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो हम रेप का केस तुम पर दर्ज कराएंगे। तो हमने उसकी हत्या कर दी। ये हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने के बारे में जब पुलिस ने और पड़ताल की तो पता चला कि ये कानपुर के पास एक घाटमपुर जगह पड़ती है, वहां पर भी एक नगर पालिका कर्मचारी है महिला, उसके साथ भी इसके संबंध रहे हैं। और जब महिला कर्मचारी के पति को इन संबंधों की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया था। विरोध करने के बाद हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने उस महिला कर्मचारी के पति से मारपीट की थी। उस समय मामला काफी गरमाया था, उस समय मामला पुलिस की नजर में आया था, तो पुलिस ने इसको सस्पेंड भी कर दिया था और कानपुर की पुलिस लाइन में अटैच कर दिया था। कुछ दिनों बाद इसका सस्पेंशन खत्म हुआ था, लेकिन रसिक मिजाज तो ये था ही। अब पुलिस और पड़ताल कर रही है कि इसके और किस किन महिलाओं से संबंध है। पुलिस ने विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, उसकी पड़ताल अभी जारी है। और कितनी महिलाएं इसकी शिकायत करने आती है, कोर्ट में पेश किया गया उसको, कोर्ट ने उसको जेल भेजने का आदेश दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ऐसी लड़कियों को, ऐसी युवतियों को सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लोगों की बातों में आने से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी हालत में शोषण का शिकार ना हो जाएं, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। आपके इस कहानी को लेकर के क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।